हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान का पहला पार्ट कंकाल व मांसपेशीय तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायता होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला बाह्य कंकाल जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं तथा दूसरा है अंतः कंकाल जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। बाह्य कंकाल अर्थात एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। या तो यह कह सकते हैं कि बाह्य कंकाल के अंतर्गत जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह आता है, और अंतः कंकाल के अंतर्गत जिसे आप नहीं देख सकते, ना ही छू सकते। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला अक्षीय कंकाल तथा दूसरा उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 अस्थियां अर्थात बोन पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक अर्थात अलग अलग होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती है, जिसे आप जोड़ेंगे तो आपको कुल मिलकर कितना आएगा? 80 + 126 = 206। अर्थात जो 206 हड्डियां हैं वे अक्षीय भाग और उपांगीय भाग की दोनों हड्डियों को मिलाकर है। अब आगे है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो उसका नाम है स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती? तो यह कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे, ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 29। इसमें से 8 मस्तिष्क के चेहरे में तथा मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है। अब आगे है, हायोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। आगे है, मनुष्य का कशेरुक दंड अर्थात वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी 26 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, जबकि शिशुओं में यह 33 होती है। और वयस्क में पूछा जाए तो आप बताना है 26, जिन्हें कशेरुकाएं अर्थात वर्टेब्रा कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है जो गर्दन को साधे रखता है। अब आगे है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर
अवस्थित से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संघित रहती है। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों से व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कायिकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। अर्थात जो मानव शरीर है किससे किससे बनता, तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से, अंगों से तथा अंग तंत्रों से। अब आगे है, हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही है। अर्थात जब आप अपना वजन करेंगे तो आपका जो भी वजन है उसका 60 से 70% भाग आपके शरीर में जल की मात्रा को बतलाता है। अब आगे है, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। अब आगे है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन है। अर्थात शल्य क्रिया क्या है, तो यह आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन। अब आगे है, लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। अगला है, कंडरा अर्थात टेंडर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। तो याद रखेंगे कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन है, तो लिगामेंट, और वहीं मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है कौन, कंडला। अब अगला प्रश्न है, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कैरोटीन के बना होता है। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता। अर्थात नाखून जो है किसके द्वारा बना होता है, तो यह मृत कोशिकाओं के द्वारा बना होता है जिस कारण से इसमें खून का स्राव नहीं होता। कब, जब आप इसे काटते हैं तो इससे आपको खून का स्राव नहीं होगा क्योंकि यह मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होता है। अब आगे है, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। आगे है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो याद रखेंगे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, तो कुल
20 दांत। मानव सहित अधिकांश वयस्क अस्थि द्विदंती होते हैं, अर्थात चौवन दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चौवन दंत एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दंत होते हैं। पहला कृंतक जिसे इंसिजर कहते हैं, दूसरा रदनक जिसे अंग्रेजी में कैनाइन्स कहते हैं, तीसरा है प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक जिसे अंग्रेजी में प्रीमोलर्स कहते हैं, और चौथा है चवर्णक जिसे अंग्रेजी में मोलर्स कहते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र नीचे दिया गया है। यहाँ आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर, एम से मोलर को दर्शाया गया है, और ऊपर जो दर्शाया गया है यह आपके ऊपरी जबड़े में होने वाले दांतों की संख्या है, और नीचे निचले जबड़ों में होने वाले दांतों की संख्या है। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क है। यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतया कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकेंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। आगे है अस्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा एस्केपुला क्रमशः अरोस्थी, जत्रुक या हंसुली अर्थात कॉलर बोन, जानु फलक तथा स्कंध फलक से संबंधित अस्थियां हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? तो इसका उत्तर है जल से। कितना प्रतिशत? तो 60 से 70%। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। अब अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना? तो इसका उत्तर है 65%। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है? तो इसका उत्तर है लगभग 70% पानी। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 अर्थात लगभग 70% तक पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसकी प्रतिशतता हमारे शरीर में 65% है। जिसके बाद क्रमशः कार्बन है, जिसकी प्रतिशतता 18.5%। उसके बाद हाइड्रोजन, जिसकी प्रतिशतता 9.5%। फिर नाइट्रोजन है, जिसकी प्रतिशतता है
3.2%, फिर कैल्शियम जिसकी प्रतिशतता है 1.5% एवं आखिरी है फास्फोरस जिसकी प्रतिशतता है 1%। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो इसका उत्तर है कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क मानव में होती है कितनी अस्थियां अर्थात हड्डियां, तो इसका उत्तर है 206 अस्थियां। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इसमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। अब अगला प्रश्न है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है कितनी, तो इसका उत्तर है 206। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है जो अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका उत्तर है स्टेपीज। यह कहाँ पाई जाती, तो हमारे कानों में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ, तो इसका उत्तर है कान में। लघुत्तम अर्थात सबसे छोटी हड्डी। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो इसका उत्तर है 28 अर्थात 28। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है जिसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है जो कि सुनने में सहायक होती है। हायोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। तो याद रखेंगे कि जिह्वा के नीचे कौन सी हड्डी होती है, तो इसका उत्तर है हायोइड। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका उत्तर है 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्त के सामने की ओर अरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा अर्थात केज बनाती है जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो इसका उत्तर है ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से
नीचे की ओर क्रमशः जांग, जंगा या पाया तथा पैर में बटी होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जंगा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलुवा तथा पांडांगुलिया होती है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अब अगला प्रश्न है, प्रत्यस्थ अर्थात इलास्टिक, उत्तक अर्थात टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है स्नायु अर्थात लिगामेंट। लिगामेंट वह प्रत्यस्थ उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़कर निर्माण करता है। अब अगला प्रश्न है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात भोजन के कण से, थूक से, मुख्य अम्ल से और बैक्टीरिया से। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख्य अम्ल में लार से स्रावित टायलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। अब अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? तो इसका उत्तर है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कैरोटीन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियों हो जाती है जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? कृदंत, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक तथा चवर्णक, जिसे अंग्रेजी में
क्रमशः इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो इसका उत्तर है दंत वल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतया कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती? तो इसका उत्तर है जबड़े में। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकेंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। आइए चलते हैं सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। उरोस्थी है अस्टर्नम, जत्रुक, क्लेविकल, जानु फलक, पैटेला और स्कन फलक स्कैपुला है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।